आम, और जिसको कहते हैं ना आम के आम और गुठली के दाम, पहले देखो हमारा काम फिर लेना हमारा नाम। बढ़ते कदम ललित जी होना ही चाहिए, बढ़ते कदम चाहिए। शहर का बहुत विकास करना है, बहुत विकास करना है, बहुत ज़रूरत है शहर को। और मैं तो कहता हूँ आज हमारी सारी पंचायतों का गठन हो चुका है, शहर की नगर परिषद का गठन हो चुका है, सारे पार्षद बन चुके हैं, विधायक हमारी झांसी में है, सीएम हमारे हरियाणा में है, प्रधानमंत्री देश में है। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ज़रूरत क्या बची हुई है, या ऐसा कोई नारियल तोड़ना है जिसकी कोई शुभ दिन के देख रहे हो कोई, तो हम कल ही उसका मुहूर्त कटवा दें, पंडित मारला मंगा लेंगे। ने एक बात कही है, अम्बेडकर चौक से लेकर बरसी गेट तक लाइट लगेगी, फैंसी लाइटें। मैं आपको ये कहता हूँ सिर्फ लाइट नहीं लगेगी, अम्बेडकर चौक से बरसी गेट का शहर का नज़ारा, मैं जब वो काम पूरा हो जाए, ये शहरवासी सारे सुन रहे हैं, मैं इनको भेजूंगा कि एक सेल्फी आप यहाँ ले लो और एक इंडिया गेट पे ले आओ। अगर उससे कम आग ली तो मैं उसका काम दोबारा करने को तैयार हूँगा। लोग कह रहे चुनाव आप भी कह लो, आप क्यों नहीं कह रहे? आप भी कहो ना, तो लोग कब कह रहे हैं? कुछ लोगों की बात आती भी नहीं। सारे लोग खड़े, बोलो कौन कह रहे हैं नरेश यादव चुनाव लड़ेगा? नहीं लड़ेंगे चुनाव ये। मैं तो कह रहा हूँ लड़ो, अच्छी बात है शहर का। तो देखिए इस समय तो नरेश यादव जी यहाँ पहुंचे हैं और नरेश यादव लगातार कहीं ना कहीं जाते कोई ना कोई शुरुआत छोड़ देते हैं। मिला हंसेंगे, हंसाएंगे और ऐसे ही हंसी में विकास कराएंगे। जितनी दी है भगवान ने इज्जत, सारी की सारी हंसी में लगाएंगे। बैंड बाजों के साथ जेसीआई स्टार हांसी प्रधान पद ग्रहण समारोह हुआ। आपको बता दें कि जेसीआई स्टार हांसी का प्रधान राजेश बंसल को मनाया गया है। इनसे पूर्व में विजय गोयल प्रधान थे। गोयल के कार्यकाल में जनहित और लोगों की भलाई के लिए अनेकों कार्य किए गए, जिसकी आज भी लोग सराहना करते हैं। और इस पद ग्रहण समारोह में नरेश यादव ढाणा वाले, एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन अनिल बंसल, चर्चित शहर की जानी मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। और इस कार्यक्रम संस्था के सदस्यों द्वारा एक सम्मेलन है और फिर भी आप कुछ समय के लिए परवीन बंसल जी पूर्व एमसी पहुंचे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। और अब मेरा जलवा कार्यक्रम लेकर के मेरा जलवा देशभक्ति से संबंधित संजीव पुलिस जी से। हरियाणा पोलखोल न्यूज के चीफ ललित भारद्वाज के सुपुत्र भव्य भारद्वाज का जन्मदिन जेसीआई स्टार हांसी की ओर से बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हमारे प्रेसिडेंट सर राजेश बंसल जी से कृपया वो आए और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय मैं हांसी में आपको बता दें बढ़ते कदम जेसीआई जो स्टार है उसकी तरफ से आज कहीं ना कहीं प्रधान पद का पद ग्रहण समारोह था, जिसमें राजेश बंसल को गद्दी समाई गई है। उस समारोह में हांसी के प्रसिद्ध समाज से जो कि नरेश यादव यहाँ पहुँचे हैं और हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत भी पहुँचे थे। काफ़ी शहर की गणमान्य हस्तियाँ पहुँची थी और नरेश यादव इस समय यहीं हैं और कहीं ना कहीं शहर के जो लोग पहुँचे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक घोषणा की गई है नरेश यादव के द्वारा, वो घोषणा क्या है वो भी जानेंगे। उसके अलावा राजेश बंसल जो स्टार के जेसीआई स्टार के प्रधान बने हैं हांसी के, उन्होंने भी कुछ डिमांड रखी है, उन पर क्या बात हुई है और नरेश यादव ने क्या कहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं नरेश यादव से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश यादव। यादव साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बढ़ते कदम ललित जी होना ही चाहिए, बढ़ते कदम चाहिए। शहर का बहुत विकास करना है, बहुत विकास करना है, बहुत ज़रूरत है शहर को। और मैं तो कहता हूँ आज हमारी सारी पंचायतों का गठन हो चुका है, शहर की नगर परिषद का गठन हो चुका है, सारे पार्षद बन चुके हैं, विधायक हमारी झांसी में है, सीएम हमारे हरियाणा में है, प्रधानमंत्री देश में है। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ज़रूरत क्या बची हुई है, या ऐसा कोई नारियल तोड़ना है जिसकी कोई शुभ दिन के देख रहे हो कोई, तो हम कल ही उसका मुहूर्त कटवा दें, पंडित मारला मंगा लेंगे। तो यादव साहब आपने एक बात कही है, अम्बेडकर चौक से लेकर बरसी गेट तक लाइट लगेगी, फैंसी लाइटें।
मैं आपको ये कहता हूँ सिर्फ लाइट नहीं लगेगी, अंबेडकर चौक से बड़सी गेट का शहर का नज़ारा, मैं जब वो काम पूरा हो जाए, ये शहरवासी सारे सुन रहे हैं, मैं इनको भेजूंगा कि एक सेल्फी आप यहाँ ले लो और एक इंडिया गेट पे ले आओ, अगर उससे कम आग ली तो मैं उसका काम दोबारा करने को तैयार हूँ। तो इंडिया गेट से ज़्यादा बनाएंगे? इंडिया गेट तो बहुत छोटी चीज़ होने वाली है, आप देखते जाना, उससे भी ज़्यादा सुंदर लाइटें लगेंगी वहाँ। तो क्या लग रहा है नरेश यादव जी, लोग तो कह रहे चुनाव लड़ेंगे, मैं तो नहीं कह रहा चुनाव लड़ेंगे, लोग कह रहे चुनाव आप भी लड़ेंगे। कह लो, आप क्यों नहीं कह रहे? आप भी कहो ना, मैं नहीं कह रहा। तो लोग कब कह रहे हैं? कुछ लोगों की बात आती है नरेश यादव इसलिए ये सारे लोग खड़े, बोलो कौन कह रहे हैं नरेश यादव चुनाव लड़ेगा? नहीं लड़ेंगे चुनाव ये। मैं तो कह रहा हूँ लड़ो, अच्छी बात है, शहर का तो उद्धार होना देखिए इस समय तो नरेश यादव जी यहाँ पहुंचे हैं और नरेश यादव लगातार कहीं ना कहीं जाते हैं, कोई ना कोई शुरुआत छोड़ देते हैं। बड़सी गेट का मामला है, अम्बेडकर चौक से लाइट लगवाने का। नहीं ललित जी, नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। आप एक बात बताइए, मैंने आपके चैनल पे जितनी बातें कही, एक भी सुर्रा बताइए सारे काम पूरे किए हैं कि नहीं किए? आप जनता के बीच में बताइए ये बात। शुरुआत छोड़ते उसके बाद तो काम शुरू होगा। सुर्रा नहीं कहते इसको, इसको संकल्प कहते हैं। ये तो टॉप में है, टॉप में। आप लोगों को जिन नेताओं की इंटरव्यू लेने की आदत पड़ रही है, नरेश वो ना नेता है ना वो है, मैं आम आदमी हूं और आम आदमी की तरह आम आदमी के लिए काम करना मेरे जहन में आया हुआ है और मैं करूंगा। तो समाज सेवी भी नहीं हो आप? समाज सेवी? किस बात की समाज सेवा कर दी हमने? अपने खिंडाए और गंद उठा रहे हैं, कौन सी समाज सेवा है ये? हम ही तो खिंडा रहे हैं, कोई दिल्ली वाले तो आगे हांसी में डाल के नहीं जा रहे, हम हांसी वाले हैं, हम गंद खिंडा रहे हैं, हम अपना उठा रहे हैं, कौन सी समाज सेवा इसमें? समाज सेवा मैं उस दिन मानूंगा हांसी को सुंदर बना के हम रोहतक वालों का डंगा उठाएं, उस दिन समाज सेवा मानेंगे हम। देखिए बार बार कहते हैं नरेश यादव न समाज सेवी है न राजनीतिक नेता है, सिर्फ आम है, आम। बिल्कुल आम, और जिसको कहते हैं ना आम के आम और गुठली के दाम, पहले देखो हमारा काम फिर लेना हमारा नाम। तो नरेश जी देखा गया आज राजेश बंसल जी है जो प्रधान बने हैं, कुछ डिमांड रखी गई है, मांग रखी गई है, क्या लगती है इनकी मांगों पर? मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी। जब भगवान खुश होते हैं और किसी शहर के लिए, किसी घर के लिए कुछ अच्छा करना होता है, हम कोई शहर के लिए कोई हवन करें, कोई अच्छा शुभ कार्य करें, और उस टाइम जब उस काम को होना होता है तो सभी देवी शक्तियां आसमान में आके फूल बरसाती हैं। और हांसी का विकास होने में आप राजेश बंसल की बात मत करिए, जिसको आज नरेश की बोली हुई बात समझ नहीं आती, मैं आपको कह रहा हूं वो भी एक दिन नरेश यादव की टीम में शामिल हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। इशारे कहाँ हैं? मैं काम के दम पे, इशारे कहाँ हैं? इशारे उस पे हैं जो काम करने की नीयत नहीं रखते, और अगर वो नीयत रख लेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं बाबा उनको अब भी माफ करने को तैयार है। कौन? जो भी काम ना करता हो, आप भी हो सकते हो उसमें। आप अच्छे नहीं काम नहीं करोगे तो आप भी शामिल नहीं होगे हमारी टीम में। ये टीम की बात आती है, नरेश यादव की टीम है, कुछ गुल खिला रही है। बिल्कुल, टीम बनाई इसलिए है, और मैं आप लोगों को विश्वास से कह सकता हूं ये सारे शहरवासी हैं, ये लगभग मेरे गांव में सब जाके आए हैं, इनको पता है टीम नरेश यादव ने एक चमत्कार किया है, एक गांव को एक शहर बनाया है। एक शहर को शहर बनाना तो बहुत आसान है। कहा जा रहा है कि एक ऐसे कैप्सूल ले रहे हो आप, गोली ले रहे हो और वो गोली फेंकते हो, काम भी करते हो और खैर चलाते हो। आज किसने लिख के दिया आपसे ये मेरे से सवाल पूछने का इंटरव्यू? मतलब कैप्सूल वाली बात आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपके चैनल पे जितने भी संकल्प लिए हैं, आप अपने चैनल पे उधर देख के बताइए कोई एक भी काम आज तक जो मैंने बोला हो आपके चैनल पे। नहीं कहा था आपने, जो कहा काम किया है, मैं तो कह रहा हूँ तो लोगों को आकर्षित कर रहे हो, काम को आकर्षित कर रहे हो आप। जो कहा वो करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे, हांसी को नंबर 1 बनाएंगे, इसके लिए कोई भी कीमत चुकाएंगे। देखिए जो इसार चुंगी पर इन्होंने गेट कहा था उसका कार्य शुरू हो चुका है। अब दूसरा काम इन्होंने कहा कि अम्बेडकर चौक से बड़सी गेट तक। नहीं, आप एक एक काम याद नहीं रखते, क्योंकि आपको रोज इंटरव्यू लेने होते हैं। मेरा इंटरव्यू मैंने अलग अलग है, आज अलग बात आई है, अलग बात आई है, अलग बात आई है। आपके चैनल पे मैंने जीतपुरा गांव का जिक्र किया, आप कोई भी भाई साहब की दे सकते हैं। जीतपुरा गांव के अंदर शेवर लाइन डल के और इतनी सुंदर रोड बनने जा रही है साहब, वो हमें दिखा चुके हैं, आपने कहा नहीं संकल्प लिए, जो मैंने संकल्प मैंने आपके चैनल पे कहा। आपने ढाणी पीरावाली का था वो भी दिखाया, ढाणी पीरावाली पे भी किया मैंने। अब ढाणी कुंदनापुर के अंदर हमने संकल्प लिया, ढाणी कुंदनापुर के अंदर भी काम शुरू हो चुका है। हिसार चुंगी का संकल्प लिया, हिसार चुंगी पे भी काम हो चुका है, वो हमने दिखाया। और बड़सी गेट का संकल्प हमने लिया है, अगले 1 से सवा महीने के अंदर जैसे ही लाइटें ये फाउंटेन की हमारे को प्रोवाइड हो जाएगी, इन सारे भाइयों को वहां लेके इनको रात को 9 बजे जब ये व्यापार से फ्री हो जाएंगे, इनको सबको वहीं डिनर कराया करूंगा और वहीं लाइटें लगाएंगे, और चमका के आपके चैनल पे वो सारी सेल्फियां जरूर चलाएंगे। 1 से 1.25 महीना का टाइम दिया,
लगातार जो भी अपडेट होती है नरेश जी की हम दिखाने का काम करते हैं, और नरेश जी हंसमुख भी है बहुत। बिल्कुल ऐसा है ललित जी, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप अच्छी चीज़ें दिखाते हैं और आपने जब जब दिखाया दुनिया हमारे साथ जुड़ती गई है। मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं कर सकता कि आपने जो चीज़ें उठाई और आज उसको पूरा करने में आपने भी हमारा साथ दिया, क्योंकि मुझे आपसे भी डर लगता रहा कभी ये पूछ लें भाई अगली बार ये काम क्यों नहीं किया। आप ऐसे ही करते रहना, जब तक आपका डर रहेगा तो मैं और ज़्यादा तेज़ी से काम करूँगा। मेरे से जितने भी टेढ़े से टेढ़े सवाल हो सारे पूछा करो आप, यही मेरी इच्छा है। ये थे नरेश यादव जिन्होंने साफ तौर पर एक से एक क्वेश्चन किए, लेकिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिए। हमें भी कुछ कड़वे सवाल का जवाब मिला। हंसेंगे हंसाएंगे और ऐसे ही हंसी में विकास कराएंगे। जितनी दी है भगवान ने इज्जत, सारी की सारी हंसी में लगाएंगे। 2 मिनट इनसे भी बात हो रही थी कि ये आपके साथ ही है। राजेश जी, सबसे पहले आपको बधाई हो, प्रधान बने हो। धन्यवाद सर। एम्बुलेंस की बात आई थी, नरेश जी ने कुछ कहा आपको फिर? किसकी? एम्बुलेंस के लिए? एम्बुलेंस के लिए इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है, बोले एम्बुलेंस जरूर आएगी। जब हम वहाँ बैठे थे तो मैंने मेरे मन की इच्छा इनको बताई कि भाई एम्बुलेंस लाने का मन मेरा 5 साल से है, 5-6 साल से। तो उन्होंने कहा कि वो वक्त आ गया, 1 नहीं 2 नहीं 5 भी आएगी, मेडिकल सुविधा भी होगी, हांसी में आने वाले टाइम में बढ़िया हॉस्पिटल भी होंगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ। हांसी के अंदर बढ़िया हॉस्पिटल होंगे, ये भी राजेश जी ने कहा है ना, ये सपना नहीं होगा, बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था सब हांसी में होंगी। कॉलेज भी होंगे, खेल यूनिवर्सिटी भी होगी और मेडिकल कॉलेज भी होंगे, क्योंकि आज तक हमारी हांसी का जो इतिहास है वो किसी ने पढ़ के बताया नहीं है। जिस दिन हम उस पटल पे जाएंगे और उसको पढ़ के बताएंगे, उस दिन ये सारी चीज़ें हांसी में लेके आएंगे। प्रधान आप बने हो, बता रही है। ये आज के हमारे गेस्ट हैं, तो ये भी हमारी मतलब JCI के मेंबर है। एक सिलाई मशीन की बात आई थी, वो सेंटर बनवाने की। सिलाई सेंटर ऐसा है, हमारा 2015 में सिलाई सेंटर JCI का चलता था, जिसमें 120 लड़कियां सिलाई सीखकर आज मेरी ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 80 के अंदर 25 बुटीक सेंटर ऐसे है जिनसे JCI ने प्रशिक्षण लिया हुआ है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको उन लड़कियों की 120 फाइलें दिखाऊंगा, जो उन लड़कियों की फाइलें बनी हुई है। आप हरियाणा में किसी भी ITI स्कूल में जाकर देख लेना, जहाँ से लड़कियों ने प्रशिक्षण लिया है, अगर वहाँ इस तरीके से सिखाया हो जैसे फाइल हमारी थी जैसे यहाँ से। बहुत बढ़िया। नरेश जी ने तो पूरा आश्वासन दे दिया आपको। पूरा आश्वासन दिया है। इन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि जो हम कोचिंग सेंटर चलाने की सोच रहे हैं, मेरी इच्छा थी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर ढूंढें। जब भी हम आपको एक बात पता है, लेकिन इन्होंने नरेश जी जो कहते हैं करते भी है, वो बात ध्यान रखो। कहते हैं जो करते भी है, अभी भी कहा है, कहते हैं वो करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने देखा भी है, सुना नहीं, मैंने देखा भी है, और इसी आशा के साथ मैंने इनको चीफ गेस्ट बनाया। उसके अंदर मेरा लोभ मेरा एम्बुलेंस लाने का था। उसके अलावा और भी डिमांड रखी गई है आपने? डिमांड नहीं रखी, मैंने इच्छा जाहिर की है भी हम JCI स्टार के ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। एक आदमी से कभी भी डिमांड नहीं रखी जा सकती। शहर मेरे को साथ चाहिए, तो शहर का साथ होगा। नरेश जी ने एक बात कही है, आपने पकड़ी भी होगी बात, कि अकेला नरेश अकेला राजेश नहीं कर सकता, पूरा शहर की करीम को बुलाना पड़ेगा, यानी कि संस्था वालों को बुलाना पड़ेगा, उनको टिप देंगे कोई बढ़िया। ऐसा है, हमने ये कहा है राजेश बंसल जी से, ये कहा है कि ये एक बहुत अच्छी संस्था के आज प्रेसिडेंट बने हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारी शहर की जितनी हमारी रजिस्टर्ड ट्रस्टें हैं या जितनी भी ये संस्थाएं हैं JCI स्टार जैसी, वो सारी की सारी संस्थाओं को हम एक मंच पे एक दिन इनवाइट करेंगे और इनवाइट करके सबको उनको अलग अलग सब एजेंडे देंगे। ऐसा नहीं है राजेश जी की जो JCI है वो भी सिलाई सेंटर चलाए, दूसरे भी उसी पे काम करते हैं, तीसरे हम उसको ये कह रहे हैं डिफरेंट सबको एजेंडे देंगे, और सारी की सारी जो अपनी ट्रस्टें हैं, जितनी भी संस्थाएं हमारी हांसी के मैन उन सबको बुला के उनको सबको एजेंडे देंगे, और उनको जिसको भी फाइनेंशियली दिक्कत आएगी शहर के व्यापारियों का सहयोग लेके सारी की सारी ट्रस्टों के अकाउंटों को फुल करेंगे। राजेश जी क्या कह रहे हैं? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। मैं JCI स्टार का प्रधान बना हूँ, JCI स्टार की कोई 1 रुपये की भी मदद करना चाहेगा और मेरे को 20 किलोमीटर बुलाएगा और वो कहेगा कि साइकिल पे आना है, पैदल आना है, मैं उसे 1 रुपये लेने के लिए पैदल भी जाऊंगा। मेरे को ये नहीं है कि करीमों का ही दान चाहिए, मेरे को हर व्यक्ति का साथ, हर व्यक्ति का संस्था में दान। बढ़ते कदम राजेश बंसल ने मुझे एक तीर छोड़ दिया, 20 किलोमीटर तक जाऊंगा, 1 रुपये खतर भी। दौरान हमारे बीच परवीन बंसल जी पूर्व MC पहुंचे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है।
और अब मेरा जलवा कार्यक्रम लेकर के IPS स्कूल के साथ सुरेश जैन जी अग्रवाल सम्मेलन महिला बीच की टीम के साथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है पूरी टीम का। मैं आदेश का पालन करता हूं। सभी अनुरोध है कि आप हम शहर से आपके माध्यम से एक शहर मतलब सरकार से एक डिमांड और रखेंगे कि भाई हमारा एक JCI चौक और बनाया जाए, क्योंकि विभिन्न शहरों में JCI चौक है। तो हम ये चाह रहे हैं आपके माध्यम से हमारी सरकार तक भी पहुँच से हमारे MLA साहब तक भी और हमारे जो चेयरमैन हैं उप प्रधान हैं कमेटी के उन तक भी JCI का चौक पे कोई चिन्हित की है जगह आप लोग? हमारी तो जो डिमांड है ना जी, जल्द से जल्द बनेगा जी। जल्द से जल्द आपकी बार नगर परिषद की मीटिंग में सभी पार्षदों से मिलकर और JCI चौक का आधारशिला नाम रखने के लिए जगह डिसाइड इन्होंने कर ली है। मीटिंग में रख के पास कराकर जल्द से जल्द JCI चौक का नाम रखा जाएगा इसी मीटिंग में। तो कहाँ का जगह जगह कहाँ लिखी है? जगह जो ये बताएंगे उसी अगर वहाँ डिसाइड होती है तो उसका नाम JCI चौक रखकर जल्द से जल्द वहाँ JCI का चौक नाम रखकर JCI का बैनर लगाने का काम करेंगे। ठीक नहीं JCI के नाम से ये JCI हमारी एक ऊपर यहाँ जो विभिन्न मतलब चैप्टर खुले हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मतलब आपसी कोई बात है। मेन मकसद ये है उनका प्रोजेक्ट अलग है, हमारे प्रोजेक्ट अलग है। तो शहर में सभी JCI मिलके भी करती है कई प्रोजेक्ट। उसका मेन मकसद तो स्टार का ही है, क्योंकि मैं स्टार का प्रधान हूँ आज। लेकिन ये नहीं है कि हम स्टार का बनाएंगे। JCI चौक जो हमारी डिमांड है, ठीक है, डिमांड स्टार ने की है, लेकिन बनाएंगे JCI चौक। वो चीज़ JCI कोई भी हो उसका नाम JCI चौक होगा। श्री राजेश बंसल जी ने बताया JCI चौक के लिए JCI संस्था लगातार शहर को लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरतमंद की सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहती है। और इसी को देखते हुए लोगों के अंदर भावनाएं जो पैदा हो JCI एक ऐसी संस्था है जो इससे लोग जुड़कर आगे बढ़ने का भी काम करते हैं और तरह तरह के प्रोजेक्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती है JCI। मैं JCI स्टार से एक साल पहले जुड़ा था हमारे आदरणीय प्रधान विजय गोयल जी की अध्यक्षता में, और आज ये परिवार इतना बड़ा होता जा रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज मुझे JCI के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। चेयरमैन के नाम से जानते हैं आपको? डिप्टी चेयरमैन तो एक पद है, एक ये जो संस्था है इसमें जो भाईचारा है पद जो है वो शहर के काम के लिए है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ नगर परिषद भी JCI का पूरा सहयोग करेगी। हमारे प्रेसिडेंट सर राजेश बंसल जी से कृपया वो आए और कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। हमारे प्रेसिडेंट सर यहाँ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का JCI मेंबरों का आभार व्यक्त करता हूँ कि समाप्ति की घोषणा करता हूँ।